कुश्ती के अखाड़े में जब दो पहलवान आमने सामने होते हैं तो दोनों के 80% दांव या ये कहिए कि 99% दांव को एक दूसरा कोई जानता है। हर पहलवान का एक दांव अपना होता है और वो दांव अगर वो समय से इस्तेमाल कर दे तो बाजी उसके हाथ होती है। कमोबेश यही स्थिति होती है राजनीति के अखाड़े की। नीतीश कुमार के पास एक दांव अपना है। 2013 से इस दांव का वो प्रयोग करते रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज हम बिहार के राजनीतिक गलियारों के एक गोलंबर पर खड़े हैं। मेरे बाईं हाथ पर मुख्यमंत्री आवास है। यह रास्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर जाता है और मेरे इस साइड पर राजभवन है। यहां राज्यपाल रहते हैं। बिहार की राजनीति जिस हिसाब से करवट ले चुकी है उस हिसाब से अगर सोचें तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ एक घंटे में ये दूरी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। आपको ये पता है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। ये कोई बड़ी खबर नहीं है। हालांकि इस खबर को सितंबर में ही हमने ही अपने चैनल पर ब्रेक किया था। हमने एक टाइटल दिया था कि अब मन भर गया ललन बाबू। हमने इस बात के संकेत दिए थे कि ललन सिंह की छुट्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हो सकती है। दिन लद गए ललन बाबू के, ये भी एक वीडियो हमने बनाया था। उसमें भी हमने संकेत दिया था कि ललन सिंह के दिन अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लद चुके हैं। लेकिन दिसंबर आते आते हमारे उस घोषणा का, हमारे उस आकलन पर मुहर लग गई। आज स्थिति यह है कि ललन सिंह छोड़ चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को और नीतीश कुमार उस पर बैठ गए हैं। अगर आप ललन सिंह के समर्थक हैं तो आप ये कहिए कि ललन सिंह ने कुर्सी छोड़ दी है, और अगर आप ललन सिंह के विरोधी हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ललन सिंह कुर्सी से हटाए गए हैं। ये बड़ी बात नहीं है। हाल के दिनों में ये घटना पब्लिक डोमेन में आई कैसे, हम उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। तफसील से आगे चलेंगे कि आगे अब हो क्या सकता है। हाल के दिनों में सुशील कुमार मोदी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से कभी भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। आखिर सुशील मोदी को यह खबर हाथ कैसे लगी? महत्वपूर्ण ये खबर हाथ कैसे लगी, इसके पीछे की वजह यह है कि ललन सिंह राजद के करीब थे। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोल रहे थे। राजद के युवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललन सिंह ने जमीनी चाल चली। एक बैठक हुई और उस बैठक में ललन सिंह के गुड फेथ में रहने वाली एक महिला विधायक बैठी हुई थी और उस महिला विधायक ने इस खबर को लीक कर दिया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए। नीतीश कुमार टोटल चीज को अपने कंट्रोल में लेना शुरू करते हैं और इसी बीच में नीतीश कुमार की बातचीत होती है बीजेपी से, और यहीं से खबर शायद सुशील मोदी को हाथ लगी होगी। सुशील मोदी ने टॉस किया मामला कि अब ललन सिंह के दिन पूरे हो गए। क्योंकि जब बीजेपी से दोस्ती करने पर आरसीपी सिंह के दिन पूरे हो सकते हैं तो राजद से विशेष दोस्ती करने पर ललन सिंह के दिन पूरे हो गए। उसी सुशील मोदी ने ललन सिंह के इस्तीफा के बाद एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि ये खेल का अंत नहीं है, खेल की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ललन सिंह ने जदयू के करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था। लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी। उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने इस प्रयास को प्रियम्प्ट कर दिया। समय के पूर्व ललन सिंह को हटा दिया। देखिए, ललन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है। ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अब हम उन संभावनाओं पर विचार करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। क्या जदयू टूट जाएगा? यह सबसे पहला प्रश्न जो हर व्यक्ति के दिमाग में है, और मैं ये समझता हूं कि जदयू नहीं टूटेगी। जदयू इसलिए नहीं टूटेगी कि अब नीतीश कुमार चौकस हो गए हैं। जदयू टूटने का मैसेज आना है कि नीतीश कुमार और ज्यादा कमजोर हो गए। तब क्या बचता है विकल्प? एक विकल्प ये कि जिस तरीके से राजद के साथ मिलकर ये सरकार चला रहे हैं उस तरीके से सरकार चलती रहे, जिसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि राजद से दोस्ती करने के नाम पर जब ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया गया तो फिर राजद के साथ मिलकर सरकार चलेगी, इसकी संभावना न के बराबर है। दूसरा विकल्प है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार दोस्ती कर ले और जैसे पहले सरकार चला रहे थे वैसे चलाएं।
ये भी संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है कि अब बीजेपी को अपने लोगों को जवाब देना मुश्किल होगा कि क्यों नीतीश कुमार से दोस्ती की है। फिर क्या हो सकता है? नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, बिहार विधानसभा भंग करने का ऐलान कर सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक समय होगा और उस समय दोस्ती की एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी, नए तर्कों के साथ पुरानी दोस्ती को दोहराई जा सकती है। या तेजस्वी यादव आरजेडी नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले लें और बिहार विधानसभा अल्पमत में चली जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। तो अभी कई संभावनाएं बची हुई हैं और इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अभी खेल बाकी है। लेकिन इस खेल के बीच में एक कैरेक्टर और है जिसके बारे में भी समझना होगा कि उसकी स्थिति क्या होगी। वो कैरेक्टर है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने लंबे समय से बीजेपी से एक तरफा प्यार किया है। आज लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वक्त आ गया है कि चिराग पासवान के प्यार को बीजेपी लौटाए। और ऐसे समय में राजनीति जिस तरीके से घूम रही है कि चिराग पासवान का राजनीतिक सौतन नीतीश कुमार आज फिर बीजेपी से गलबहियां करते हुए दिख रहे हैं, या ऐसी संभावना बन रही है जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के करीब जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान इन चीजों को बर्दाश्त कर पाएंगे, या 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जैसा प्रयोग किया गया था वैसा प्रयोग कुछ इस बार भी देखने को मिलेगा? अभी बहुत कुछ बिहार की राजनीति में होना बाकी है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर लंबी डिस्कशन हो सकती है और जिस पर क्या क्या हो सकता है, इन संभावनाओं को खंगालने का एक लंबा खेल हो सकता है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद महागठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है, इसके चलने के दिन अब गिनती के रह गए हैं। कभी भी नीतीश कुमार चाहे तो इस्तीफा दे दें या तेजस्वी यादव समर्थन वापस ले लें। बिहार विधानसभा का भंग होने के आसार प्रबल हैं और बिहार में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे, इसकी संभावना सबसे अधिक है। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। आगे जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा हम उस पर पूरी नजर रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।